मेरी ज़ौजा से मेरे इख्तिलाफ़ात हुए और मैं कराची में रहता हूँ, तो इख्तिलाफ़ात हुए। हमारा एक बच्चा है तकरीबन 2 साल का। तो मेरी ज़ौजा मुझसे तलाक़ मांग रही हैं और वो पेशावर चली गई हैं। तो मुझे बताइए, अगर मैं उनको तलाक़ दे देता हूँ तो शरअन बच्चा किसके को दिया जाएगा, और बच्चे से मिलने के लिए क्या मुझे पेशावर जाना पड़ेगा? तो जहाज़ का टिकट करके अदालत इस बारे में क्या फ़ैसला करती है, शरई हुक्म इस बारे में क्या है, मुझे आप बता दें कि हमें ऐसे मौके पे मियाँ बीवी को क्या करना चाहिए। और अगर मेरी बेगम अदालत से खुला ले लेती है तो क्या वो शरअन मोतबर होगा मेरे अदालत में जाए बग़ैर? देखो भाई, ये मसला तो बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं। मसला ये है कि आप, सबसे पहली बात तो ये कि आपकी और मियाँ बीवी के दरमियान ऐसे इख्तलाफात हो क्यों रहे हैं। अगर आप अपनी बेगम के हुकूक़ अदा नहीं कर रहे, शरई तौर पर उसके वाजिब हुकूक़ अदा नहीं कर रहे, तो आप गुनहगार हैं। आप अपने ससुराल राब्ता करें, किसी को सालिस बनाएं, थर्ड पर्सन पार्टी बैठे और वो ये फ़ैसला करे कि दोनों में ज़ालिम कौन है। कुरान ने कहा मियाँ बीवी में अगर निभा नहीं हो रहा है तो तीसरे से फ़ैसला करवाओ। फ़बासु हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा, इधर से भी आपके ख़ानदान का भी एक मर्द आए और उनके ख़ानदान का भी एक मर्द बैठे, और दोनों बैठ के फ़ैसला करें गलती किसकी है। जिसकी गलती उसको तंबीह की जाए और इनमें जोड़ पैदा करने की कोशिश की जाए। सबसे पहला काम तो आप ये करें। इसके बावजूद भी अगर जोड़ पैदा नहीं होता तो फिर देखा जाएगा कि आपकी बेगम अगर बाहर सूरत आपसे तलाक़ मांग रही है, जैसे कि आपने बताया कि वो चली गई है पेशावर और वो वापस नहीं आ रही है, तो बाहर सूरत तलाक़ मांग रही है, तो आप अगर हुकूक़ उसके अदा नहीं कर रहे तो फिर आप पर लाजिम है कि उसके तलाक़ मांगने पर उसको तलाक़ दे दें आप, ये आप पर लाजिम है। और अगर आप उसके हुकूक़ अदा कर रहे हैं तो फिर शरीयत में आप पर तलाक़ देना लाजिम नहीं है, फिर आपकी बीवी सख्त गुनहगार होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरत बग़ैर किसी वजह के शरई उज़र के अपने शौहर से खुला मांगती है, तलाक़ मांगती है, तो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगी। बहुत बड़ा जुर्म है फिर औरत के लिए ऐसा काम करना। लेकिन ये कि फिर भी शरीयत तरगीब यही देती है कि जब एक औरत नहीं रहना चाह रही है तो बेहतर यही है कि आप उसको छोड़ दें, क्योंकि फिर आगे मसाइल खड़े होते हैं जब नहीं रहना चाह रही है। तो ऐसी सूरत में फिर आप उसको छोड़ दें तो ठीक है, ना छोड़ें तो भी आपको ये शरीयत ने हक़ दिया है कि आप उसको ना छोड़ें। ऐसी सूरत में औरत पर लाजिम होगा कि वो वापस आए। अगर वो नहीं आती तो वो गुनहगार होगी। और आप अगर उसके बेसिक हुकूक अदा कर रहे हैं और आप नहीं छोड़ना चाहते, फिर वो कोर्ट जाके खुला लेती है, तो फिर उस खुला का भी शरअन कोई एतबार नहीं है। वजह उसकी यही है कि शरीयत ने तलाक़ का इख्तियार शौहर को दिया है, अदालतों को नहीं दिया। ये जो आजकल अदालतों में यकतरफ़ा खुला हो रहे हैं, इसमें अगर शौहर पे जुल्म साबित हो जाता है कि वो वाकई जुल्म कर रहा है, फिर तो खुला नाफिज होगा। लेकिन नॉर्मली ऐसा हो नहीं रहा। आम तौर पर जो ज़्यादातर केसेस हैं उसमें शौहर पे जुल्म साबित भी नहीं होता, बस अदालत एक तरफ़ा खुला पकड़ा देती है। उस पर मैं बार बार बोलता रहता हूँ, उस खुला की शरई कोई हैसियत नहीं है। औरत के लिए उस खुला के बाद कहीं भी निकाह करना भी जायज़ नहीं है। वो निकाह करेगी तो ये ज़िना शुमार होगा, और इस कानून को चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए। वफाकी शरई अदालत में केस करना चाहिए और उस पर जो है ना, इस कानून को चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए। जो वकील ये काम कर लेगा बहुत बड़ा सदका जारिया बना लेगा अपने लिए, वरना हमारा ख़ानदानी निज़ाम बहुत तेज़ी से तबाही की तरफ जा रहा है। अब अगली बात की तरफ मैं आता हूँ। बच्चे का जो मामला है, आपकी ज़ौजा अदालत से खुला लेती हैं और आप जाके खुला दे भी देते हो, या आप मुंह से ज़बान से तलाक़ दे देते हो, तो फिर शरीयत का हुक्म ये है कि मियाँ बीवी में जब भी अलहदगी होती है तो फिर बच्चा जो है, नॉर्मली आम हालात में वो औरत का हक़ है कि बच्चा औरत के पास रहेगा। लड़का है तो 7 साल तक, लड़की है तो 9 साल तक, बशर्ते कि वो शौहर के ख़ानदान से बाहर शादी ना करे। यानी शौहर ही के भाई से शादी कर ली तो फिर तो बच्चा औरत ही के पास रहेगा, या शौहर ही के किसी महरम या बहुत ही करीबी किसी रिश्तेदार से। लेकिन अगर वो किसी दूसरी जगह शादी करती है तो फौरी तौर पर उसको बच्चा शौहर के हवाले करना, या नानी दादी पालेगी उसको। यानी अपने साथ ससुराल में, नए ससुराल में वो बच्चा नहीं ले जा सकती, ना लड़का ना लड़की। लेकिन हमारे यहाँ जुल्म ये हो रहा है कि बच्चा बहरहाल औरत ही के साथ रहता है। अदालतें भी औरत को पकड़ा देती हैं, चाहे वो गैर ख़ानदान में शादी कर भी ले। तो अगर वो शादी कर लेती है तो बच्चा साथ नहीं ले जा सकती। अगर वो शादी नहीं करती तो फिर बच्चा माँ के पास रहेगा। लड़का 7 साल तक, लड़की 9 साल तक। और इस दौरान उसका जो बेसिक ख़र्चा है बच्चे का, वो बाप के ज़िम्मे होगा।
लड़के के बाप। लेकिन खूब समझ लें, जब खर्चा बाप के ज़िम्मे होगा तो बाप उसको हफ्ते में एक दिन 24 घंटे के लिए अपने पास रखना बाप का हक है। माँ 24 घंटे में एक दिन के लिए भी अगर बच्चे को बाप के हवाले ना करे तो माँ जालिम होगी, क्योंकि ददियाल भी है, दादी भी है, दादा भी हैं और ददियाल भी है। तो और फिर बाप भी चाहता है कि 24 घंटे कम से कम, एक हफ्ते में कम से कम 24 घंटे तो बच्चा मेरे पास रहे। तो माँ को इस पर रोकने का फिर कोई हक नहीं है। अब पेशावर चूँकि बहुत दूर है, तो अब हर हफ्ते आपके लिए जाना अगर मुश्किल है तो फिर आप इस तरह से तय कर लें कि महीने में एक हफ्ता बच्चा बाप के पास रहे और 3 हफ्ते माँ के पास रहे। माँ अगर इससे भी बच्चे को रोकती है तो वो जालिम होगी, गुनहगार होगी और कबीरा गुनाह की मुर्तकिब होगी। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि आजकल माएँ इस बारे में बहुत ज़्यादा जुल्म कर रही हैं बापों पर। कोर्ट अदालत तो शरीयत को मानती नहीं है आजकल, वो टोटली औरत के हक़ में फ़ैसले कर रही है। बाप मिलने के लिए जाता है अदालत में, 1-2 घंटे की मुलाकातें होती हैं और बाप कहता है कि भाई बच्चा हफ्ते में एक दिन मेरे हवाले करो, लेकिन अदालतें हवाले नहीं कर रही होती हैं। माँ को हक़ है कि वो दे दे तो ठीक है, नहीं दे तो नहीं है। तो बच्चा अगर बाप के पास रहेगा तो हफ्ते में एक दिन फिर माँ के पास रहेगा, और माँ के पास रहेगा तो हफ्ते में एक दिन बाप के पास रहेगा। कुरान में साफ अल्फाज हैं, ला तुज़ार वालिदतुम बिवलदिहा वला मौलूदुन लहू बिवलदी। माँ बाप में जब सेपरेशन हो जाए तो बच्चे की वजह से ना माँ को अजियत दो, ना बच्चे की वजह से बाप को अजियत दो। आजकल बहुत अजियत वाला काम हो रहा है, अदालतों में बड़ा जुल्म हो रहा है इसमें। अब आपने क्या करना है कि चूँकि दूर है ना, आना जाना मुश्किल है, तो इस तरह से कंप्रोमाइज़ करना है। दूसरी बात ये कि बाप पर लाजिम है कि बच्चे का ख़र्चा उसकी बुलूगत तक दे, लेकिन ये उस सूरत में बाप पे लाजिम है कि जब तालीम बाप की मर्ज़ी की हो, स्कूलिंग भी बाप की मर्ज़ी की हो। अदालतें क्या जुल्म कर रही हैं, या हमारी सोसाइटी में हो ये रहा है कि नचोड़ा तो पूरा जा रहा है बाप को, खर्चा उससे पूरा लिया जा रहा है, लेकिन चलती उसकी ज़रा भी नहीं है, तरबियत में उसका कोई दखल नहीं है। वो कह रहे हैं इस स्कूल में नहीं पढ़ाना, उधर पढ़ाना है। माएँ कहती हैं दफ़ा हो यहाँ से, तुम्हारी ऐसी की तैसी, हमारी मर्जी, जहाँ पढ़ाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस्लाम में सरपरस्त जो है वो बाप है, सरपरस्त बाप है, अमीर बाप है, तो उसका ऑर्डर चलेगा। तो बाप की मर्ज़ी के बगैर उसको तालीम दिलवाना, बाप की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसकी तरबियत करना, ये जायज़ नहीं है। तो बाप से अब अगर आप खर्चा ले ना तो तरबियत उसकी मर्ज़ी की होगी। अगर बाप की मर्ज़ी की तरबियत नहीं हो रही, बाप को लिफ्ट नहीं कराया जा रहा, तो फिर बाप पर बच्चे का खर्चा देना भी लाजिम नहीं है। ये खूब समझ लें, हमारी अदालतें में जो कानून चल रहा है वो जुल्म ये हो रहा है कि नचोड़ा जा रहा है पूरा बाप को, लेकिन चल उसकी ज़रा भी नहीं रही। तो और फिर ये भी एग्रीमेंट होगा कि 7 साल में ये बेटा बाप के पास आ जाएगा और लड़की बाप के पास आ जाएगी। और फिर क्या होगा कि फिर माँ उससे जो है हफ्ते में एक दिन लड़के को अपने पास रखेगी और लड़की को अपने पास रखेगी हफ्ते में एक दिन, और अगर शहर दूर है तो महीने में एक हफ्ता भी रख सकती है वो। और इसमें आपस की अंडरस्टैंडिंग से भी बहुत कुछ हो सकता है। यानी एक तो लगा लिपटा कानून है, लेकिन अगर वो दोनों आपस में कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं कि इससे ज़्यादा रहना है या इससे कम रहना है, तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। बाज़ दफ़ा बाप हफ्ते में एक दिन रख ही नहीं सकता अपने पास, उसके पास कोई ठिकाना ही नहीं होता, तो वो कह सकता है कि नहीं जी, मुझे 1 घंटे के लिए भी मिल जाए बच्चा, 2 घंटे के लिए मिल जाए तो भी ठीक है। लेकिन इन अहकाम पर अमल नहीं हो रहा है। तो खूब समझ लें, जो औरतें अदालत से ताकत का इस्तेमाल करके बच्चों को बाप से महरूम कर रही हैं, कल क़यामत के दिन जहन्नम की आग में जलेंगी वो, क्योंकि इतना बड़ा जुल्म है। क़ता रहमी की, रिश्तेदारी तोड़ने की इससे बड़ी कोई मिसाल मिल नहीं सकती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उस शख्स पर जन्नत को हराम करार दिया जो 2 बहनों में जुदाई का ज़रिया बने, 2 भाइयों में जुदाई का ज़रिया बने। सही हदीस है। तो जो बाप बेटे में और बाप बेटी में जुदाई का ज़रिया बने, उसके लिए तो इससे बड़ी वईद है। तो इसलिए बाप को भी चाहिए कि बच्चों को अलहदगी के बाद माँ से महरूम ना करे। जो बाप ये काम करता है वो जहन्नम की आग के लिए तैयार रहे, और माँ को भी चाहिए कि बच्चे को बाप से महरूम ना करे। मेरे पास बड़े केसेस आ चुके हैं, 4-4 साल हो गए बच्चों को बाप से मिलने नहीं दिया और बाप के खिलाफ वरगलाते रहे। बहुत जुल्म हो रहा है हमारी सोसाइटी में, और हमारी अदालत मुकम्मल इस बारे में जो है ना औरत को सपोर्ट कर रही है। तो हम कहते हैं ना औरत पे जुल्म हो, ना बाप पे जुल्म हो, ना मर्द पे जुल्म हो। तो इसलिए आप उनका खर्चा देंगे, अगर खुदा न ख्वास्ता अलहदगी हो जाती है, बच्चे का खर्चा देंगे, बेटा या बेटी जो भी है। और पेशावर चूँकि दूर है, अगर आपके लिए मुश्किल है तो हफ्ते में एक दिन अपने पास रखेंगे, और ख़र्चा जब तक वो बालिग नहीं हो जाते आप ही के ज़िम्मे, और बेटी का ख़र्चा तो जब तक शादी नहीं हो जाती आपके ज़िम्मे। लेकिन उसमें फिर ये भी है कि एग्रीमेंट हो कि 9 साल में बेटी आपको मिलेगी और 7 साल में बेटा आपको मिलेगा। और लड़की अगर कहीं और शादी कर लेती है तो फिर तो किसी सूरत में अपने बच्चों को अपने साथ नहीं ले जा सकती, क्योंकि सगे बाप के होते हुए सोतेले बाप का राइट नहीं है अपने पास पालने का। ऐसी सूरत में नानी या दादी के हवाले किया जाएगा। उसकी तफसील फिर आप उलमा से पूछ सकते हैं।
कोशिश करें अलहदगी ना हो, ताकि बच्चों का बेड़ा गर्क ना हो। मियाँ बीवी को इंसान का बच्चा बन के रहना चाहिए। मर्द, आपकी अगर गलती है तो आप उस गलती की तलाफ़ी करें, बीवी को लेकर आएँ, मना के लेकर आएँ अगर आपकी गलती है। और औरत की अगर गलती है तो उसको खुदा के अजाब से डरना चाहिए। क्यों ज़रा सी बातों पर अलहदगी ले रही हैं? कल तलाक हो जाएगी, कल दूसरा कौन सा कोई बहुत अच्छा निकलेगा आपके हक़ में। तो ये बड़े मसाइल हैं। आजकल लड़कियां भी ना घर बसाना चाहती हैं, ना लड़के घर बसाना चाहते हैं, बच्चों का बेड़ा गर्क करते हैं फिर।